अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के ताकतवर तरीन टैंक अल खालिद टैंक के बारे में बताएंगे कि ये पाकिस्तान का टैंक कितना ताकतवर है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने इसके अंदर ऐसी जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज लगाई हैं कि दुश्मन का कोई भी एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर या टैंक इस टैंक को डिटेक्ट भी नहीं कर सकता और ना ही इस टैंक को तबाह किया जा सकता है। और इस ही वजह से दुनिया के बहुत से ममालिक ने पाकिस्तान के इस टैंक को खरीदना भी शुरू कर दिया है। तो नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान का अल खालिद टैंक कितना ताकतवर है। नाज़रीन मोहतरम, ये आप अल खालिद टैंक देख रहे हैं, इसके दो हिस्से हैं। नीचे वाले को हल कहते हैं और ऊपर वाले को टर्रेट कहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको बताता हूँ कि इसकी सिक्योरिटी कितने हाई लेवल की है, क्योंकि आप जानते हैं कि दुश्मन के पास भी इंतहाई ताकतवर तीन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम मौजूद हैं जो किसी भी वक्त पाकिस्तान के इन टैंकों को तबाह कर सकते हैं। तो उसके लिए पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह इस टैंक की सिक्योरिटी को इतना मजबूत बनाया है। फॉर एग्जांपल, ये जो टैंक है इसके ऊपर ये छोटे छोटे बॉक्स आपको नजर आ रहे होंगे, ये एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर है। ये किस तरह काम करता है समझिए। ये जो एक्सप्लोजिव रिएक्टिव है ना, जब दुश्मन का कोई भी मिसाइल जो एंटी टैंक मिसाइल होता है वो जब इस टैंक से टकराता है तो जो दुश्मन का मिसाइल होता है सबसे पहले वो ऐसा करता है कि उसकी नोजल इसकी बॉडी के अंदर जाती है, और जो बॉडी के अंदर नोजल जाती है तो नोजल के बाद वो डिटोनेट करता है और बाकी बम धमाका होता है। लेकिन ये जो एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर है इसके अंदर भी एक ब्लास्ट होता है। ये जो इसकी सिक्योरिटी है ना, मतलब कोई भी मिसाइल आएगा वो इस टैंक से टकराएगा। इसके ऊपर ये प्लेट्स आपको नजर आ रही होंगी। जब ये कोई मिसाइल इससे टकराएगा तो मिसाइल दुश्मन के एंटी टैंक मिसाइल के फटने से पहले ही ये जो रिएक्टिव आर्मर है ये ब्लास्ट करेगा, और ब्लास्ट करने के बाद इसकी जो प्लेट है वो तमाम जो फोर्स लगी होगी उस मिसाइल की और जो मिसाइल होगा उसको ये प्लेट दूर धकेल देगी। मतलब ये है कि कोई भी जब दुश्मन इस पर हमला करेगा तो ऊपर वाली जो एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर है वो ही दुश्मन के उस मिसाइल को दूर फेंक देगी। और ये जो एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर है ये आप देख सकते हैं चारों तरफ इस टैंक के लगा हुआ है। इस एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर के अंदर एक कंपोजिट आर्मर लगाया गया है। ये कंपोजिट आर्मर इस तरह काम करता है, मसलन ये जो टैंक है इसके जो एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर है उसके अंदर दो होती हैं स्टील की बड़ी बड़ी दातें कह लें, उनके अंदर सिरामिक टाइल्स और ग्लास को ऐड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझे कि इतनी स्टील की एक परत होगी बहुत सी जिसको हाईली कंप्रेस किया गया होगा, वो दोनों इतनी इतनी होंगी इस तरह से, और सेंटर में जो है ना सिरामिक टाइल होगी। ये आपको वैसे मैं दिखा देता हूँ जिस तरह से ये कंपोजिट मटेरियल बना होता है, जिसका फायदा ये होता है कि खाली ये कंपोजिट मटेरियल ही अगर टैंकों के अंदर लगा हो तो कोई भी दुश्मन की जो मिसाइल्स हैं या दुश्मन की जो फायरिंग करता है इस टैंक के ऊपर उसकी कोई गोली और कोई मिसाइल तक ये भी अंदर नहीं जाने देता। मतलब ये जो कंपोजिट आर्मर है ये भी इंतहाई स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर ये जो टैंक है पाकिस्तान ने 3 सिक्योरिटी लेयर लगाई हुई है। सबसे बाहर वाली एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर, उससे अंदर वाली कंपोजिट आर्मर, और उससे आगे भी है जिसको हम होमोजेनियस रोल्ड आर्मर कहते हैं। इसके अंदर मतलब ये जो स्टील लगी हुई होती है, जो टैंक का स्ट्रक्चर है उसको सिंगल स्टील को हॉट रोल्ड के नीचे कंप्रेस करके बनाया जाता है। मतलब वो जो स्टील होती है वो भी इंतहाई ताकतवर होती है। ये आप बुलेट प्रूफ गाड़ियां वगैरह देखते हैं ना तो उनके ऊपर वो ही लगाई गई होती है। लेकिन ये टैंक है इसके ऊपर उन बुलेट प्रूफ गाड़ियों से भी ज्यादा ताकतवर तरीन जो शीट है उसको लगाया जाता है। मतलब आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले जो है होमोजेनियस रोल्ड आर्मर, उसके बाद कंपोजिट आर्मर, उसके बाद एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर। मतलब दुश्मन का कोई भी ऐसा समझे कि एंटी टैंक मिसाइल नहीं है जो इसको तबाह कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस टैंक के अंदर एक इंतहाई जदीद तरीन टेक्नोलॉजी लगाई गई है जिस टेक्नोलॉजी का नाम है एडवांस लेजर डिटेक्शन सिस्टम। इसका फायदा ये होता है क्योंकि आप जानते हैं कि जब जंग का मैदान होता है तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो इस टैंक को तबाह करने के लिए दुश्मन के पास मौजूद है। मतलब हेलीकॉप्टर से वो दुश्मन जो है वो पाकिस्तान के टैंक को तबाह कर सकता है, एक टैंक दूसरे टैंक को तबाह कर सकता है, एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो तबाह कर सकते हैं। तो ये जो एयरक्राफ्ट है अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो डिफेंस सिस्टम है उसको भी इंतहाई ताकतवर बनाया गया है। मतलब ये कि अगर दुश्मन का कोई एयरक्राफ्ट, कोई टैंक या कोई हेलीकॉप्टर सबसे पहले जो मिसाइल फायर करेगा तो पहले वो रेंज फाइंड करेगा कि वो जो टैंक है वो कितना दूर है। तो वो जो रेंज फाइंड करेगा ना वो एक लेजर बीम छोड़ेगा और लेजर बीम टैंक से टकरा कर वापस आएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारा टैंक है ना, ये दुश्मन की जब लेजर बीम इसके ऊपर गिरती जाएगी तो उसी वक्त इसके अंदर अलार्म बजना शुरू हो जाएंगे क्योंकि दुश्मन है जो कि आपके ऊपर लेजर बीम छोड़कर रेंज मालूम कर रहा है। और आप जानते हैं कि लेजर की मदद से दुश्मन जो है वो इस टैंक को डिटेक्ट करके इसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो उसी वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ये जो टैंक है ये बता देता है, अपने सिस्टम को अलार्म लगा देता है कि कोई दुश्मन का एयरक्राफ्ट है, टैंक है या हेलीकॉप्टर वो आपके टैंक को तबाह करने वाला है। तो उसी वक्त ये जो टैंक के अंदर कमांडर होता है वो उसी वक्त ऑर्डर देता है कि स्मोक ग्रेनेड्स छोड़ दिए जाएं। मतलब टैंक है, सहरा है बहुत बड़ा, वहां पर ये टैंक चल रहा है, दुश्मन ने टारगेट ले लिया है, लेकिन उससे बचना किस तरह है? 2 तरीके। सबसे पहले स्मोक ग्रेनेड्स छोड़ दिए जाते हैं
स्मोक ग्रेनेड्स का ये होता है कि एक तो बहुत ज्यादा हीट पैदा होती है उससे, और दूसरी तरफ ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा धुआं ही धुआं हर तरफ हो जाता है। इस धुएं का फायदा ये होता है कि जो दुश्मन है उसकी ऑप्टिकल सेंसर इसको नहीं देख सकते, ठीक है। उसके बाद जो दुश्मन है वो उसको सही से निशाना भी नहीं लगा सकता। और मजे की बात है कि ये जो टैंक ये फ्लेयर्स भी फायर कर सकता है। मतलब जो दुश्मन की ज्यादातर डिटेक्टिंग सिस्टम है या ना लेजर टारगेट सिस्टम है वो हीट को डिटेक्ट करते हैं। अगर ये टैंक हीट छोड़ रहा है तो जब वो टैंक ये फ्लेयर छोड़ेगा ना तो वो फ्लेयर इससे ज्यादा हीट छोड़ेंगे। मतलब दुश्मन का अगर मिसाइल उसने इस टैंक पर फायर भी कर दिया है तो फ्लेयर इस टैंक से दूर जाएंगे तो मिसाइल जो है उन फ्लेयर्स को टारगेट करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर ये स्मोक ग्रेनेड्स और फ्लेयर्स, लेकिन एक और हाल भी है कि जब दुश्मन इससे लेजर रेंज फाइंडर की मदद से रेंज मालूम कर रहा होगा ना तो ये जो टैंक है उसी रेंज को फॉलो करता हुआ अपना जो मिसाइल है उसको छोड़ देगा। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर ऐसे सिस्टम्स लगे हुए हैं जो कि दुश्मन को एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और बड़े बड़े टैंकों तक को भी तबाह कर सकते हैं। पाकिस्तान का ये जो टैंक है ये तकरीबन 1 घंटे के अंदर 72 किलोमीटर का फासला तय करने की सलाहियत रखता है, जबकि इस टैंक के अंदर 3 लोग बैठे होते हैं जो कि इस टैंक को चला रहे होते हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये जो टैंक है अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर 125 mm की गन को भी लगाया गया है। ये जो आप बड़ी नाली देख रही हैं यही 125 mm की गन है। और मजे की बात है कि ये जो गन है ये मूविंग और स्टेशनरी दोनों तरह की टारगेट्स को तबाह कर सकती है। ये तबाह किस तरह करती है? अल्हम्दुलिल्लाह ये जो गन है ये APFSDS, उसके बाद हीट FS और HEFS एक्सप्लोजिव को फायर करने की सलाहियत रखती है। अब ये क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले आप देख सकते हैं APFSDS, ये आप डिजाइन इसका पहले तो देखें। अब इस डिजाइन में से ये जो मिसाइल है ना ये निकलेगा, ये मिसाइल जो है ये इससे निकलकर फिर रोटेट कर सकता है। मतलब अपने टारगेट को सही से डिटेक्ट करने के लिए ये अपनी जगह तब्दील भी कर सकता है, इस तरह से रोटेट भी कर सकता है। और रोटेट करने के बाद ये सीधा टारगेट के ऊपर जाएगा और उसके टैंक की जो ऊपर की लेयर है उसको तबाह कर देगा। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ना हीट FS, ये इंतहाई जदीद है क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हमारे टैंक के अंदर भी एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर है, उसके अलावा कंपोजिट आर्मर है और होमोजेनियस रोल्ड आर्मर है। तो दुश्मन के पास भी इस तरह के टैंक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हीट FS है ना ये इस तरह से वर्क करता है कि जब ये टैंक दुश्मन के टारगेट को डिटेक्ट करके ये जो मिसाइल है इसको फायर करेगा तो मिसाइल ये फायर होने के बाद ऐसा करेगा कि दुश्मन के टैंक की जो बॉडी है उसके अंदर ये मिसाइल लगेगा, उस वक्त ब्लास्ट नहीं होगा क्योंकि इसके आगे इस तरह से मजबूत बनाया गया इसका मटेरियल कि वो दुश्मन के टैंक के अंदर घुस जाएगा। जब ये टैंक के अंदर घुसेगा तो आप देख सकते हैं ये पीछे इसके एक वारहेड लगाया गया है, तो उसी वक्त वो वारहेड डिटोनेट करेगा और ये 2 तरीके से ब्लास्ट करेगा। एक पहले ब्लास्ट होगा जिससे ऊपर वाली लेयर तबाह होगी, उसके बाद दूसरा ब्लास्ट होगा जिससे अंदर वाले टैंक को तबाह किया जा सकता है। और ये जो टैंक है ये अल्हम्दुलिल्लाह HEFS यानी कि हाई एक्सप्लोजिव वारहेड को भी फायर कर सकता है। मैं आपको, अगर आपने मेरी मिसाइल सीरीज देखी है तो आपको मालूम होगा कि हाई एक्सप्लोजिव वारहेड क्या होता है। मतलब यूं समझ लें कि किस जगह को तबाह बर्बाद करना है, मतलब जितनी भी सख्त बॉडी है अगर उसको तबाह करना है तो एक बार हाई एक्सप्लोजिव वारहेड वहां पर फेंक दे, वो जो कुछ भी है वो तबाह हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस टैंक के अंदर हाई एक्सप्लोजिव वारहेड को भी फायर करने की सलाहियत मौजूद है। अच्छा जी, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान बना कुछ नहीं सकता। एक तो अल्हम्दुलिल्लाह इस टैंक को पाकिस्तान ने बनाया है जिसको दुनिया देखकर तारीफ कर रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अपने ही डिप्लेटेड यूरेनियम राउंड्स भी बना लिए हैं। अब ये किस काम आते हैं ये आप देखिए, मतलब फिर आपको समझ आएगा कि ये कितने ताकतवर राउंड है। ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम है नाज़िया 125 MMDU यानी कि डिप्लेटेड यूरेनियम राउंड। अच्छा, ये करता क्या है मैंने आपको बताया है एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर के बारे में। दुश्मन के टैंक पर भी ये लगा होगा, उसको तबाह कैसे करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का ये जो डिप्लेटेड यूरेनियम है ना ये जो है ये दुश्मन के रिएक्टिव आर्मर एक्सप्लोजिव जो है उसके अंदर लगेगा और जो उसका रिएक्टिव एक्सप्लोजिव आर्मर होगा उसके अंदर तकरीबन 570 mm का एक बड़ा सा होल बना देगा जिससे कि बार दूसरा हमला करके उस पूरे टैंक को तबाह किया जा सकता है। अच्छा, जो मैंने ऊपर एक आपको गन बताई है ना वो गन इस तरीके से काम करती है। बहुत से ऐसे टैंक है जो पुराने जमाने के है जिसमें जो लोडर होता है वो बार बार जो मिसाइल्स हैं उसको गन के अंदर लोड करता रहता है, बहुत ज़्यादा वक्त जिससे लग जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो गन नजर आ रही है ना आपको ये ऑटो लोडर है, मतलब इसके अंदर जितने भी वेपन्स होंगे, मिसाइल्स होंगे वो खुद ब खुद लोड होते जाएंगे। दूसरा ये कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो टैंक है ये दिन और रात किसी भी वक्त में काम करने की सलाहियत रखता है। और इसका ये जो बैठने की जगह है वो इस तरीके से डिजाइन की गई है कि एक तो गनर होता है, ठीक है, जो कि फायर करता है, एक कमांडर होता है। अगर गनर जो है उसने किसी टारगेट को डिटेक्ट किया हुआ है और वहां पर वो फायर कर रहा है और कमांडर को नजर आया कि यार एक और टारगेट है मुझे उसको तबाह करना चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर इस काबिल इस टैंक को बनाया गया है कि अगर गनर किसी और टारगेट को तबाह कर रहा है तो कमांडर जो है वो दूसरी गन की मदद से दूसरी किसी और जगह को तबाह कर सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस टैंक के अंदर इतनी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी लगाई गई है कि एक तो होता है ना, मतलब आपको टेलीस्कोप से, लेजर रेंज फाइंडर, मुख्तलिफ तरीकों से आपको दुश्मन का जो टारगेट है उसको ट्रैक करना है,
डिटेक्ट करना है, लेकिन ये जो अल्हम्दुलिल्लाह टैंक है ये खुद ब खुद दुश्मन के टैंकों को डिटेक्ट कर लेता है। और जिसके अंदर बैठा हुआ गनर या कमांडर दुश्मन के टैंकों को डिटेक्ट करता है, उसका भी बहुत ही हाई लेवल के इसके अंदर टेक्नोलॉजी लगाई गई है। मसलन ये जो टैंक है पाकिस्तान का, अगर दुश्मन के टैंक को तबाह करना है, दुश्मन के हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट को तबाह करना है, तो इस टैंक के अंदर बैठा हुआ गनर या कमांडर एक लेजर बीम खारिज करेगा। वो लेजर बीम दुश्मन के एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर या टैंक पर जाकर लगेगी, उस टैंक से टकरा कर वो वापस आएगी। वो लेजर बीम जब वापस आएगी तो पाकिस्तान के जो कमांडर या गनर होगा उसको बताएगा कि आपसे वो जो टैंक है इतनी दूरी पर है। तो उसके बाद जो पाकिस्तानी कमांडर या गनर होता है वो सोचता है कि अब कौन सा मिसाइल फायर करना है, मतलब रेंज के हिसाब से, और आगे देखता है कि कौन सी चीज है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस ही लेजर डेजिग्नेटर की मदद से पाकिस्तान जो है दुश्मन के टैंक पर लेजर बीम छोड़ेगा। वो जो लेजर बीम है वो जब दुश्मन के टैंक पर लगेगी तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर जो है एक ऐसा समझे कि टारगेट लॉक हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर वो टैंक आगे जा रहा है तो फिर भी वो लेजर बीम जो है उसी को फॉलो करेगी। अगर कोई एयरक्राफ्ट है उसके ऊपर लेजर बीम को फिक्स कर दिया गया है तो एयरक्राफ्ट इधर उधर भी हुआ, तब ये जो लेजर बीम है ये उस पर एक किस्म की लॉक हो जाएगी। और फिर जब ये लेजर बीम लॉक हो जाएगी तो पाकिस्तान का जो गनर होगा वो एक मिसाइल को फायर करेगा। तो एक बात और आपको समझा दूं कि अगर टैंक या एयरक्राफ्ट अपनी जगह से हट भी गया तो उसको लेजर बीम फॉलो करेगी, और लेजर बीम जो है उसको फॉलो कर रहा है ये मिसाइल। मतलब टारगेट को ये नहीं देख रहा, जहां पर लेजर बीम जा रही है वहां पर ये मिसाइल जाएगा। तो वही बात है, मतलब जहां पर ये लेजर बीम जाएगी वहीं पर मिसाइल। तो इसलिए कोई भी दुश्मन का जो एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर है या टैंक, वो हमारे इस टैंक से नहीं बच सकता, क्योंकि इसके अंदर इंतहाई जदीद तीन टेक्नोलॉजी लगाई गई है। और ये सब की सब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने खुद बनाई है। नाज़रीन मोहतरम, इस टैंक के अंदर जो गनर और लोडर या कमांडर बैठा होता है ना, उसके लिए आप जानते हैं कि रात को देखना भी जरूरी होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस टैंक के अंदर नाइट विजन के लिए थर्मल इमेजिंग साइट लगाई गई है। आपको बता दूं कि ये वर्क किस तरीके से करती है। आप जानते हैं कि दुनिया में जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये दूसरी जितनी भी चीजें हैं वो थोड़ी बहुत हीट छोड़ती हैं। तो ये जो सिस्टम है ये अल्हम्दुलिल्लाह रात के वक्त जो दुश्मन के तमाम टारगेट्स हैं ना, उससे हीट को डिटेक्ट करके एक नक्शा सा बना देता है कि वहां पर क्या है। मतलब यह है कि रात के वक्त भी थर्मल इमेजिंग के जरिए हम दुश्मन की हीट को डिटेक्ट करके मुकम्मल एक नक्शा बनाकर दुश्मन को देख सकते हैं कि दुश्मन किस जगह पर मौजूद है। और ये जो टेक्नोलॉजी है इसको थोड़ी सी भी लाइट की जरूरत नहीं है। मतलब अगर खूब अंधेरा भी है तब भी ये जो सिस्टम है ये रात के वक्त दुश्मन को डिटेक्ट कर सकता है। ये जो मैं आपको इसका सेंसर बताया ना, मतलब दुश्मन को कहाँ तक डिटेक्ट कर सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सेंसर है ये तकरीबन 200 से लेकर 9000 मीटर की दूरी पर किसी भी दुश्मन को डिटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा ये जो टैंक है इसकी जो इफेक्टिव रेंज है वो तकरीबन 200 से लेकर 7000 मीटर तक है। ये जो मैं बार बार आपको कह रहा था कि दुश्मन के हेलीकॉप्टर्स या एयरक्राफ्ट को तबाह करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस टैंक के अंदर 125 mm की मेन गन के साथ साथ 12.7 mm की एंटी एयर गन भी है, जो कि दुश्मन के किसी भी एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर को डिटेक्ट करके उसको तबाह करने की सलाहियत रखती है। और जो इसके अंदर मुझे लगता है ना कि सबसे जदीद तरीन टेक्नोलॉजी लगाई गई है वो ये है कि आप जानते हैं कि दुश्मन का जो टैंक है, एयरक्राफ्ट है, वो भी इस टैंक को हीट सिग्नेचर्स की मदद से डिटेक्ट कर सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी ने इस टैंक के ऊपर ऐसा पेंट किया है कि उस पेंट की मदद से ही इस टैंक को इस काबिल बनाया गया है कि दुश्मन का जितने भी लेजर रेंज फाइटर हैं, थर्मल इमेजिंग सिस्टम है, वो इस टैंक को डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। अगर इस टैंक के अंदर आग लग जाती है तो इसके लिए इंटरनल फायर एक्सटिंग्विशर लगाया गया है, और जो एक्सप्लोजिव होने का खतरा होता है उसको दबाने के लिए एक्सप्लोजन सुप्रेशन सिस्टम भी लगाया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो टैंक है ये 530 किलोमीटर के एरिया के अंदर कहीं पर भी जाकर एक बार फ्यूल फुल होने के बाद जो टैंक है 530 किलोमीटर के एरिया के अंदर जंगी सलाहियत अपनी दिखाने की सलाहियत रखता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये टैंक इतना कामयाब साबित हुआ कि आज इस टैंक को दुनिया के कई ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें पाकिस्तान, मोरक्को, बांग्लादेश, म्यांमार वगैरह शामिल है। तो नाज़रीन मोहतरम, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को दबा दें। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।